गए थे उन सभी 1563 स्टूडेंट्स को फिर से नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनका और उनके पेरेंट्स का कहना है कि सिर्फ 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क वापस लेने से मामला नहीं सुलझेगा। स्टूडेंट्स का आरोप है कि कई जगह नीट के पेपर लीक हुए थे, इसलिए नीट का पूरा एग्जाम दोबारा हो, यही एकमात्र सॉल्यूशन है। लेकिन एनटीए इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि नीट के पेपर लीक हुए थे। इंडिया टीवी की टीम ने इस मामले की आज फिर से तहकीकात की। हमने ये जानने की कोशिश की कि छात्र पेपर लीक का जो इल्जाम लगा रहे हैं उसकी असलियत क्या है। क्या इस साल कट ऑफ में जो उछाल आया उसकी वजह पेपर लीक है? आरोप तो यह है कि कई जगहों पर स्टूडेंट्स के पास पेपर पहले से पहुंच गए थे, उन्हें बंद कमरों में सवालों के जवाब रटा दिए गए थे। इंडिया टीवी को अपनी जांच में इस बात के सबूत मिले हैं कि पेपर लीक भी हुआ। लीक होने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स को फायदा भी हुआ और ये सब कुछ एक बड़ी साजिश के तहत किया गया। हमारी जांच में, हमारे इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सामने आया ये मैं आपके साथ शेयर करूं। इससे पहले आपको ये बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर क्या फैसला हुआ। ग्रेस मार्क्स के बारे में जो निर्णय हुआ उसकी डिटेल भी मैं आपको देता हूं। नीट एग्जाम कंडक्ट कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज सुप्रीम कोर्ट में मान लिया कि 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क देने का उसका फैसला गलत था। जो एनडीए अब तक ये दावा कर रहा था कि एग्जाम में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई, उसने आज ये एक्सेप्ट कर लिया कि ग्रेस मार्क देने का कोई प्रोविजन नहीं था। फिर भी उसने 1500 से ज्यादा बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए उनके एग्जाम, उनके नतीजे कैंसिल होंगे। अब ये छात्र या तो दोबारा एग्जाम दें या फिर ग्रेस मार्क हटाने के बाद जो रैंकिंग मिल रही है उसे मान लें। री एग्जाम के लिए 23 जून की डेट फाइनल कर दी गई है और एनटीए इसका रिजल्ट 30 जून तक अनाउंस करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पास करने वाले स्टूडेंट की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है। काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाले मुद्दे पर ही आदेश दिया। नीट से जुड़े कई मामलों पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। कल सुप्रीम कोर्ट नीट से जुड़ी 2 पिटीशन पर सुनवाई करेगा। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में जिन 3 पिटीशन पर सुनवाई हुई उनमें ग्रेस मार्क्स देने की गड़बड़ी किसके लिए एसआईटी या फिर किसी दूसरी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई थी। पिटीशन दायर करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाखुशी जताई। एक पिटीशनर अलख पांडे ने कहा, अब तक तो एनटीए मान ही रही थी कि कोई गड़बड़ी हुई, अब उसने ग्रेस मार्क्स देने में गड़बड़ी की बात मान ली है। नीट में और भी गड़बड़ियां हो सकती हैं, इसलिए पूरे मामले की जांच गहराई से होनी चाहिए। हम संतुष्ट नहीं है, पर इस फैसले से ये तो दिखता है कि एनटीए ने जो ग्रेस नंबर दिए थे वो पूरी तरह से गलत थे। क्योंकि आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये केस आया और आज एनटीए के डायरेक्टर साहब खुद भी पहुंच गए यहाँ पे, हमारे काउंसिल ने आर्गुमेंट शुरू भी नहीं किया और उनके काउंसिल ने खुद बोल दिया कि जो 1563 बच्चों को हमने ग्रेस दिए हैं, इससे हार्ट बर्न हुआ है, बच्चे परेशान हुए, इसको हम रिट्रेक्ट करते हैं इस डिसीजन को। 24 घंटे पहले एनटीए ने एक FAQ जारी किया था पब्लिक डोमेन में, वहाँ लिख रहे थे कि ग्रेस नंबर सही है, आंसर की एफिशिएंसी पे है, 2018 के जजमेंट में। और सुप्रीम कोर्ट में आते ही उन्होंने कह दिया कि जजमेंट हमारा 1563 बच्चों का गलत था। इससे ये तो प्रूव होता है ना कि एनटीए ऐसी बहुत सी चीजें करता है जो जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आती या जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचती तब तक उनका जो मनमानी होता है करता है। तो उनके ऊपर एक जांच होनी चाहिए। और कितनी डिस्पेरेंसी से अंदर आप ग्रेस नंबर को आते ही, तो आप ये सारा मुद्दा ग्रेस नंबर से शुरू हुआ, पेपर लीक से, आप आते ही मानते हो ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट ही गलत है, आप उसको हटाते हो। अब वो जो नंबर है 1563 उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 15,000 तो नहीं था कहीं। उन बच्चों को अभी भी इंसाफ नहीं मिला जो गाँव देहात में रहता है, मुश्किल से 4 पैसे कमाता है, लेबर की तरह मेहनत करता है और सपना देखता है डॉक्टर बनने का, और जब वो पेपर लिख के आता है उसके सेंटर पे 1 घंटा पेपर डिले हो जाता है, पर उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। अब इसके बाद इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। टेस्टिंग एजेंसी को इस तरह का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। तो अभी भी राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सबका वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नीट पास करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं, निराश हैं।